गलतियां मैंने की है वो आप मत कीजिएगा। लेपर्ड से मैं लड़ी थी, याद है जी, बहुत मुश्किल से बचे थे आप। पटक पटक के मारा है मैंने लेपर्ड को। अच्छा भाई यहाँ पे भी आपकी पर्ची कटेगी। धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, जो ये बोल रहे हैं ना आपको पॉइंट्स वगैरह सब कुछ दिखाएंगे, वो नदी ही एक्चुअली बंद है। आज है डे 7 इन कश्मीर। टेक्निकली हमारा लास्ट डे भी है बिकॉज कल हम चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ दूध पथरी। 44 किलोमीटर है यहाँ से। हम है पतशाही बाग पे। यहाँ से हमें लगेगा 1.5 घंटा। बारिश गिरेगी मतलब अच्छा जब ज्यादा हीट होती है तो मतलब गिरती है बारिश। वही दिक्कत है मुझे। यहाँ पे गुरेज वैली करके है। आई थिंक वहाँ पे बर्फ मिलती है ना अभी। हाँ, अभी भी बर्फ मिलती है ना। जी, तो ये जून का महीना है। आपको सोनमर्ग गुलमर्ग में शायद नाम मिले, लेकिन आपको वहाँ पे बिल्कुल मिल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ आने के बाद उस चीज का पता चला। मेरे कुछ शेड्यूल के अंदर बैठा नहीं। मैं सामने वैसे नाम लिख दूंगी यहाँ गुरेज वैली। आप वहाँ पे ओवरनाइट आगे उधर स्टे करना होता है। 1 डे तो रिटर्न नहीं हो पाता होगा ना, काफी डिस्टेंस पे। वहाँ की स्टेज कितने के आ जाएंगे, कुछ अंदाजा है आपको? हाँ जी, प्राइस का तो नहीं मालूम, ज्यादातर लोग कैंपिंग करते हैं मैम। अच्छा, आई गेस नवंबर दिसंबर में तो शायद बंद ही हो जाती होगी, है ना। सितंबर से बंद। ऐसे नहीं कि आपको किसी इन्फ्लुएंसर ने या किसी भी कंटेंट क्रिएटर ने आपको बता दिया है कि आपको सोनमर्ग गुलमर्ग जाना है या पहलगाम में आपको बेताब वैली ही जाना है तो आप बस वहीं पे जाओ। ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ है। कश्मीर बहुत ज्यादा बड़ा है देखने के लिए। मेरा ख्याल है मैंने 10% भी नहीं देखा होगा। सबसे पहले मैं अपने लिए थोड़ी सी दवाई ले लूं। गला में इतना ज्यादा खराब है ना। तो मैं मेंशन करना भूल गई कि अभी बजे है सुबह के 8। जम्मू यहाँ से 246 होगा इतना ही। और हाँ। पटनी टॉप से आपको बराबर 300 प्लस ही होगा। तो पटनी टॉप से आने का रास्ता कैसा है? ट्रेन है, क्या है? इसकी पंचायत की हद तो देखो। नहीं, वहाँ से ना बाई रोड ही है, लेकिन ये हिल स्टेशन है वो बहुत ज्यादा। अच्छा, 18,000 फीट है पटनी टॉप। वहाँ तो 10-10, 12-12 फीट बर्फ गिरती है। हम मुंबई वालों के लिए 1 फीट ही बहुत ज्यादा हो जाती है। खुद देख लो, अब नॉर्मल शर्ट में हो, लेकिन मैंने स्वेटर पहना हुआ है इस वक्त भी सुबह के 8 बजे। श्रीनगर यहाँ तक की मतलब आता है। हाँ, इसके आगे आप गाँव वाला एरिया शुरू हो जाएगा। सही। कि लोग क्रॉस बहुत आराम से रहते हैं ना। कोई उनको ऐसे घाई नहीं होती कि गाड़ी उनके आगे उड़ा देगी। कोई उनमें खौफ ही नहीं है। नहीं। ऐसे लिटरली स्लो मोशन में जाएंगे यहाँ से। मैंने बच्चों को, औरतों को, सबको मैंने देखा स्लो मोशन में जाते हुए। एंड चलाते बहुत स्पीड में यहाँ पे। बहुत ज्यादा। मतलब कोई कितनी मरतबा तो हमारी गाड़ी और सामने गाड़ी ऐसे आगे रुकी है। पीछे देखते नहीं है ना। हाँ, रास्ता खाली होगा तब भी हॉर्न बहुत ज्यादा बजाएंगे। हाँ जी। मतलब फाइटर आगे थे ना मैम, ड्रोन्स आ रहे थे कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तो उनको मजबूत कर दिया हवा में। खुद मजा आ रहा था देखने में, सही में। आपने देखा है सामने? बहुत। हम एयरपोर्ट के नीचे रहते हैं मैम, बिल्कुल। हम भी सिक्योरिटी के अंडर ही रहते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब भी बैठते हैं। मम्मा आती हूँ। यहाँ पे मुझे डॉक्टर साहब भी मिल गए। मुझे दवाई भी इन्होंने दे दी है। एंड डॉक्टर साहब ने कहा राहुल भाई साथ में आए हैं तो मुझसे पैसे भी नहीं लेंगे। टैबलेट्स का बस मुझसे आई गेस 150 रुपीज दिया गया, विच इज वेरी नॉमिनल। वही वाला रास्ता जैसे उसमें गए थे शायद हम लोग। हाँ जी। थोड़ा राइड हो गया तो कुछ करना है नहीं आज हमें। बस चल के हम जितना देख सकते हैं उतना देखेंगे। कि मम्मी उस मर्ग में एक मरतबा की है, उसके बाद से मम्मी, इनफैक्ट मैं उनको पहलगाम भी लेके गई। वहां भी मम्मी वाज लाइक मुझे नहीं बैठना घोड़े पे। स्नो माउंटेन्स दिखना हमें स्टार्ट हो चुके हैं। ऑब्वियसली जब हम और नजदीक जाएंगे हमें और भी बेहतरीन तरह से दिखाई देंगे। तो अभी भाई वही चीज बता रहे थे कि ऐसे वाई फॉर्म में है, जैसे सपोजिंगली यहाँ दूध पत्थर है तो यहाँ युस्मर्ग है, पर जो मेन रास्ता है जाने का वो ऑलमोस्ट सेम ही है। इस वजह से मैं आपको ज्यादातर रास्ता यहाँ पे फिलहाल नहीं दिखा रही हूँ। आप एक बार युस्मर्ग वाला भी देख लीजिएगा वीडियो, उसमें मैंने कंप्लीट आपको रास्ता बताया हुआ है। बाकी जैसे ही हम थोड़ा सा अलग अलग होंगे, जो दूध पत्थर वाली साइड आएगी, तब मैं आपको और भी रास्ते दिखाऊंगी। कहीं ऐसे कुछ ऑफ रोडिंग यहाँ पे नहीं है। मतलब अगर आप बाइक से, स्कूटी से भी, बल्कि अगर आप आना जाना चाहो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी स्कूटी कहीं फंस जाएगी या आपको कहीं पेट्रोल पंप वगैरह नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको सब कुछ आपको इजीली मिल जाता है। आप खाते पीते आराम से राइड करते करते यहाँ से जा सकते हो। इनकेस अगर आपको एक अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए तो। बट अगर आप फैमिली के साथ में हो या किसी सीनियर सिटीजन के साथ में हो, देन आई वुड रिकमेंड कि आप इस तरह से प्राइवेट कैब को बुक कर सकते हैं। जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के डाल दूंगी। ये इसका नाम है चौड़ा मार्केट। ऑब्वियसली सुबह सुबह बंद है। क्या ट्रैफिक भाई साहब। भैया हेलमेट तो ले लिए हो, गाड़ी कब लोगे? मेरी बात सुन लेता, उसी हेलमेट से मुझे मारा था। यहाँ पे हमारी शक्ल देख के समझ आ जाता होगा ना हम टूरिस्ट है। हाँ जी। अगर हम शलवार कमीज पहने तभी समझ आ जाएंगे। आई डोंट नो, वैसे मुझे डिस्गाइज करना भी क्यों है।
यहाँ पे। ए भाई साहब, यहाँ पे गाड़ी चलाना अपने आप में एक एडवेंचर है। फुल स्पीड भाई, फुल स्पीड। तो थैंकफुली इन्होंने अपनी गाड़ी साइड के ऊपर लगाई। बहुत। और डरती नहीं कोयल किसी से यहाँ की। नहीं नहीं, यहाँ की कोयलों में जो एटीट्यूड है ना भाई, क्या ही बताऊँ मैं आपको। अरे देखो कितने प्यारे प्यारे। 2-2 करोड़ लगा होगा एक ही घर। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। यहाँ के लोग शादियों में और घर बनाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। हाँ, चिल आउट वाला क्या है, आपको पार्क करने मिलेगा। ये है चिल आउट। हम मुंबई से हैं। जी जी, सब जगह घूमो, ठीक है, यो ऐश करो। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से एक छोटू सा कैफे है। सिर्फ चाय मिलेगी। स्टीम मोमो 8 पीस 100 रुपए के। कि भी आप प्राइजेस वगैरह देख लो। चाय बोल दीजिए। जी जी, चीनी वाली। हाँ, आप लोग नून चाय भी पीते हो ना। हाँ, नमक। आप कहाँ रहते हैं? हम मुंबई के हैं। इधर एंजॉय करिए। हाँ, एंजॉय के लिए आए। यहाँ आगे कहाँ जाना है? दूध पत्थर जाएंगे। पता नहीं था कि ये मुझे फ्राइड वाले मोमोज ला के देंगे। स्पाइसी है थोड़े, लेकिन बढ़िया लग रहा है भाई। हमने जो फ्राइड मोमोज वगैरह खाए हैं वो सिर्फ 100 रुपए के थे। जो हमने 2 चाय भी ली वो हमें 15-15 रुपए पड़ी। यानी आप इमेजिन कीजिए, सेम चीज जब हम श्रीनगर के अंदर किया करते हैं ना, तो वहाँ हमें लेट्स से सेम कप, बल्कि इससे भी छोटा कप हमें 50-50 रुपए का मिलेगा। एंड जस्ट बिकॉज हम थोड़ा सा गाँव साइड के ऊपर आए हैं, यहाँ हमें सेम चाय एंड बल्कि बहुत ही अच्छी सी चाय हमें बस 15 रुपए की मिली है। कैन यू इवन इमेजिन। घर के आपके घर के पास आए थे भालू। पूरे गेट के बाहर ये जो आपने पीछे घर दिखाया वो। नहीं नहीं, मेरे घर में बहुत सारे लेपर्ड हैं। गाँव के एरिया में आपको लेपर्ड भी मिलेंगे। या अल्लाह। तो ज्यादा नहीं लेपर्ड, सीसीटीवी फुटेज में दिखाऊंगा मैं आपको। सर्दियों में ज्यादातर आते हैं, जब बर्फ गिरती है ना ज्यादा, क्योंकि उस टाइम फिर वो खाने के चक्कर में नीचे उतरते उतरते फिर गांव में आ जाते हैं। ऐसे तो किसी को कोई हार्म नहीं करते, वैसे कुत्तों को ले जाते पकड़ के। भैंस पकड़ते हैं। हाँ, शिकागो को वो तो नहीं छोड़ेंगे। भेड़ बकरी भैंस कुछ भी नहीं। फिर तो मुझे कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप ऐसे थोड़ी। नहीं, भैंस पकड़ते हैं ना। भाई जोक बाद में समझे। लेकिन इंसान बसर को भी ले जावे वो वक्त आने पे। नहीं वो नहीं ऐसे तो नहीं। लेपर्ड वगैरह नहीं ले जावे। नहीं लेके जाते मम्मी। लेके जावे। पहचान वाले मम्मी लोग के। पाले ले थोड़ी है। एकदम ऐसे पहचान वाले। देखो बकरी का बच्चा, पहचान वाले। ये मिंडा। ओ भाई रेस लगा रहा है हम लोग के साथ। चलो गया। लेपर्ड तो अपना शिकार ढूंढ ही लेता है। हाँ सही बात है। इंसान से तो वैसे डरता है लेपर्ड, ऐसे देखिए। इंसान पे नहीं करता अटैक। हाँ। जो डरपोक होगा तो फिर तो वो गया। मतलब इंसान जैसे टाइप को अकेले में जैसे आप कोई मतलब कहीं जंगल टाइप से आ रहा होगा, हाँ। तो फिर वो तो उसको तो नहीं छोड़ेगा। तो फिर इंसानों से डरता कैसे लेपर्ड। अब जैसे इंसान ने देख लिया, क्योंकि वहाँ हमारे साइड ना बहुत बार लेपर्ड को बंदों ने देखा अकेले में। हाँ। अब वो अगर उसको देख के भागा या कुछ उसने ऐसी हरकत करी तो वो गया। मतलब क्या सही- कहना चाहिए सामने से आ जाए तो। बस डरना नहीं है। हाँ, और क्या। डर ही तो लगता है देख के। वही तो, वहाँ पे आपने खुद को कंट्रोल रखना है आपने बस। तो सामने ऐसे बढ़ के लड़ाई करनी उससे। नहीं कुछ भी ऐसा नहीं करना है। तो बस खड़े रहना है। उसको महसूस नहीं होने देना कि उसको मुझसे कोई खतरा है, बस ऐसा आपने रखना है। मतलब ऐसे डॉगी जैसा। हाँ जी, आपने उसको ऐसा फील नहीं होने देना है। या उसको शेर भी डरता है ना। है। हाँ, शेर डर के मारे तो अटैक करता है इंसान पे। बोलते हैं खान साहब। वहाँ पे एक बंदा था, उसका तो मीडिया पे भी काफी इंटरव्यू हुआ था। उसने सही में लेपर्ड से फाइट करी थी। है। हाँ पक्का। अरे हाथ से ऐसे। हाँ बिल्कुल, रेसलिंग जैसे करते ना। अरे बाप रे, उसको भी लगा बहुत होगा। लगा होगा, लेकिन मगर उसने कंट्रोल कर दिया उसको। तो कुछ वीडियो किसने बनाया क्या उनका। नहीं, उस टाइम काफी मतलब अच्छा। काफी टाइम बाद पुरानी बात है। अच्छा। लेकिन उसने लड़ा। भाई वैसे मैं भी ऐसे मुंबई वापस जाने के बाद बोल सकती हूँ ना, मैं भी ऐसे लेपर्ड से लड़ाई करके आई हूँ। आप हाँ बोल देना ना साथ में। हाँ जी। ठीक है, हमसे कमेंट करना। हाँ मैंने देखा था बस वीडियो नहीं बन पाई। क्या किसको पता चलेगा। नहीं, मैं ऐसे बोलूँगी मैं जंगल में गई थी, फिर राहुल भाई जो कमेंट करके हाँ मैंने इनको ड्रॉप किया था गाड़ी में, लेपर्ड से लड़ाई करके आई है। जो दूध पत्थर है वहाँ पे भी आते होंगे। बिल्कुल। मम्मी कैसा लग रहा है मम्मी। इतनी ज्यादा टाइम रात में आते ज्यादा दिन में नहीं दिखते। दिन में नहीं दिखते ज्यादा, वो रात में दिखते ज्यादा। नहीं, उसका पेट भरा होता है मम्मी। वो मैकडोनल्ड्स खा के आता है वो। याद है ना आपको, याद है वो क्या हुआ था, लेपर्ड से मैं लड़ी थी, याद है। जी, बहुत मुश्किल से बचे थे आप उस दिन। अगर आप हिम्मत नहीं दिखाते उस दिन, हाँ भाई बोलो भाई, मैं हिम्मत नहीं दिखाती तो फिर तो आप गए थे उस दिन। आपने हिम्मत दिखाई उस दिन, लेपर्ड डर के भाग गया। पटक के मारा है मैंने लेपर्ड को। किसने देखा। राहुल भाई ने। हाँ जी। मेरे को जंगल से ड्रॉप भी इन्होंने नहीं किया था। हैं? मैं एआई से एक वीडियो बना के डाल दूंगी, लेपर्ड से लड़ाई करते हैं। भाई ये देखो, ये चिनार के पेड़ है। ये वही भाई बता रहे हैं कि जितना वो पतला पतला सा दिख रहा है ना, ये भी कम से कम 100 साल पुराने ऐसे हो। 100 साल तो कम है। अच्छा। हाँ कितना जी, होगा? 100 साल पुराना तो जितना ये
आपको बिजली का पोल दिख रहा है ना, इतना पुराना होता है 100 साल का। तो हाँ ये जी। कितना होगा? ये तो बहुत ज्यादा पुराना होगा। 500 साल? हाँ जी, इसको तो मतलब अलाउड नहीं है काटना। तो यहाँ जो ऐसे फर्नीचर बनते हैं नहीं, फर्नीचर तो उसके लिए दूसरी लकड़ी होती है, ये वाली लकड़ी नहीं। अच्छा। अगर इतना सा भी टहनी काटेंगे तो उसी टाइम चौकीदार ओह। रिपोर्ट कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। अगर आंगन में भी होगा ना किसी की, हाँ हाँ। उसको भी इसके लिए पहले अच्छा। परमिशन लानी पड़ेगी। ठंडी हवा इसकी वजह से आती है, इस पेड़ की वजह से। रहता है। ये है वॉलनट के पेड़। पतले पतले कौन सी पेड़ है? इसकी पंचायत की हद तो देखो। ये इसको बोलते हैं हिंदी में सफेदा। जो रशियन वाली होती है ना, उसमें बहुत सारा कॉटन निकलता है, ऐसा लगेगा बर्फ गिर रही है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। पोलन बोलते हैं उसको, पोलन। हाँ हाँ हाँ। वो बहुत गंदा होता है, उड़ने में तो अच्छा लगता है लेकिन इन्फेक्शन बहुत गंदा करता है वो। अब तो उसपे यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दी उन पेड़ों पे, तो यहाँ की ब्रीड है वो सही है, उसमें नहीं निकलता है। जो नेचुरल रहता है उसमें कभी कुछ दिक्कतें नहीं आती। जो आप लाओगे ना बाहर से हाँ जी, चीजें, उसमें हो सकती है। तो देखो हम लोग बाहर से आए, हमें दिक्कतें हो सकती है। भाई यहाँ के लोकल लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। दवाई खाने के बाद ही बहकी बातें कर रही हूँ मैं। गले में खराश तो नहीं हो रही? अभी दवाई ली है ना, शायद आधे घंटे बाद ठीक हो जाएगा। ये देखो मैं आपको हनी बता रही हूँ, ऐसे बॉक्सेस के सब हनी पड़े हुए हैं। ये हनी देखो। बीस इसी में रहते हैं ना। अच्छा भाई, यहाँ पे भी आपकी एक पर्ची कटेगी। 50 की कटी ना यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। भी ऐसी जगह पे ना टैक्स देने का कोई गम भी नहीं होता, क्योंकि ना इतना साफ, इतना अच्छा रोड बना हुआ है। का नाम ही खान साहब है। हम खान साहब में आ चुके हैं। घर कहाँ पे बन रहा है? ओ, जाएंगे कैसे? घर बनाए इतना ऊपर टॉप पे जाके। हमने आ गया है ये प्यारा सा पहाड़, स्नो माउंटेन है। स्नो माउंटेन क्या लग रहा है भाई, ऐसे लगता है कि पिक्चर के अंदर आ गए हैं। अब भी घर बना है ऐसे। ख्याल में बाद में होम स्टे बन जाएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। बॉलीवुड करी अच्छा। बाजू में मोगल दरबार रेस्टोरेंट। मोगल दरबार बहुत बहुत फेमस है यहाँ हाँ जी, पे। हाँ जी। अभी ऐसे बीच में हमने एक हॉल्ट लिया है। ये है होटल एंड रेस्टोरेंट। नाम क्या है इसका? अच्छा सॉरी, ग्रैंड महफिल नाम है। एंड ये 100% प्योर वेज है। एटलीस्ट हमें यहाँ कॉफी वगैरह तो मिल ही जाएगी। 2000 years later. छोड़िए कहीं और चले जाएंगे। हाँ ना, कब से ऐसे बैठे हुए यहाँ पे हम, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा भाई। जो दोबारा से स्टॉप करने का सोच रहे थे कहीं पे कॉफी वगैरह लेने के लिए। भाई वही बता रहे थे कि दूध पत्थरी पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। सीधा दूध पत्थरी के पास जाके आपको दिखाती हूँ आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। कितने सारे घोड़े हैं भाई। ये क्या है कि स्टॉप है क्या? 14 किलोमीटर पहले ये मतलब यहाँ से कितना स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे ऐसा माहौल बना है ना 10 किलोमीटर पहले कि यही हम आ चुके हैं सब। हाँ सब मिल जाएगा। एक्चुअली बाहर माहौल ऐसा बना दिया है कि टूरिस्ट को लगे कि इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, तो फट से अभी कहा पी लो। वेलकम टू दूध पथरी। यहाँ पे एक और पर्ची कटी है। यहाँ कितने पैसे लिए आपसे? 75। धूम मचा ले धूम नहीं। इस पीछे वाले अंकल को धूम मचाने का मौका नहीं मिला। अफसोस की बात, अंकल अटक गए। कम ऑन अंकल। ओह माय गॉड, यस। क्या हम भी धूम मचा पाएंगे? ओह यस। आई लव बीकन। बॉर्डर अच्छा। सिक्योरिटी फोर्स। Our hearts beat to the city streets. जलाने से क्या होता है? फिर मतलब काटे हैं वहाँ, देखो इस लेफ्ट साइड देखो जलाया ना इसका जड़ यहाँ से। ओह, रात को इसको आग लगा देते हैं। क्यों? फिर ताकि मतलब जो यहाँ की वो फॉरेस्ट पुलिस है ना, हाँ। फिर वो कुछ नहीं कर पाती ना, कि आग लगा के जाते, फिर सुबह तक पेड़ गिर जाते हैं, रात को स्मगलिंग करके ले तो जाते हैं। पुलिस भी तो हटा सकती है। हाँ, फिर पहले। वही करप्शन वाली बात। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आपको? और अब घोड़े पे चढ़ोगे? अभी गाड़ी जा रही है वहाँ पे से गोल घूमते जाने वाले। ऑलमोस्ट पहुँच गए हम लोग। अच्छा, यहाँ पे ये वाला बॉल भी है। सही भाई, अच्छे खासे टूरिस्ट आए यहाँ पे। ये देखो भाई, यहाँ पे ATV के लिए 2500 रुपए मांग रहे हैं। कितना बोल रहे मैम? नहीं भैया, मैम जाओ साइड सीन के। नहीं भैया, ठीक है। नहीं भैया, कोई पार्किंग में थी ना, वहां से मैं चल के ऐसे नीचे आई हूँ। एंड वो यहाँ तक मेरे साथ चलते चलते आए हैं कि आप ले लो। लाइक भाई लेना ही नहीं है, लेकिन इवेंचुअली मेरे को एक्चुअली अपना फोन बंद करके थोड़ा सा मेरे को उनको बोलना पड़ा कि भाई देखो, यहाँ हम सुकून से ना घूमने के लिए आए हुए हैं। हम अगर नहीं भी जा पाए वहां तक तब भी हमें चलेगा, थोड़ा सुकून से घूमने दो हमें, ठीक है? कह के तब जाके मैं थोड़ा सा आगे निकली हूँ। एंड हाँ, ऐसी बात नहीं है, देखो अगर आप घोड़े से जाना चाहो ना, आई गेस बार्गेनिंग वगैरह करके आपको 1000-1200 तक भी आपको आई गेस यहाँ पे कर ही देंगे। मैं एक्चुअली जहाँ पे यूसमाई गई हुई थी ना, जहाँ मैंने 2500 दिया था 2 लोगों का, जिस होम स्टे के अंदर हमने स्टे किया है ना,
बाद में बैठ के उनसे पूछ रही थी कि एग्जैक्टली होता कितना है। उन्होंने कहा कि बस 650 रुपए होना चाहिए था पर पर्सन, एंड उन्होंने हमसे लिए 2500 रुपए। ठीक है, मुझे इतना ऐसा कोई गम नहीं हुआ पैसे देने में, बिकॉज बहुत वक्त से स्मग वगैरह बंद था। आई अंडरस्टैंड उनके पास रोजी रोटी नहीं है, बट एक होता है ना कि जितना है उससे कई गुना ज्यादा चार्ज करना। एंड उसके बाद में फिर बताया जो ड्राइवर होते हैं ना, वो स्पेशली जो ये घोड़े वाले होते हैं, वो आपको ज्यादा चार्ज इसी वजह से करते हैं ताकि उनसे बाद में अपना कमीशन ले सके। देखो भाई, स्कूल के बच्चे आए हुए चल चल के जा रहे हैं। आई एम श्योर ये लोग किसी अच्छी जगह पे जा रहे होंगे। हम भी बच्चों के साथ ही चल पड़े हैं, देखते हैं बच्चे कहाँ तक जाके रुकते हैं। सिर्फ नदी तक जाके वापस आना है तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे जो बड़ी नदी है जिसके लिए एक्चुअली ये लोग चार्ज वगैरह भी कर रहे थे, ठीक है, जो ये बोल रहे हैं ना आपको पॉइंट वगैरह सब कुछ दिखाएंगे, ये वो नदी ही एक्चुअली बंद है। अब ये तो अच्छा हुआ कि मैंने चलने का डिसीजन लिया। यूसमर्ग में भी सेम चीज हुई थी, जहाँ पे वो दूध गंगा नाम की जो जगह है वो वाली के लिए भी हमसे कहा गया कि आपको वो भी दिखा देंगे। क्या हो गया भैया? नहीं भैया, आप हमारी बहन भैया आप थोड़ा आराम से हमें घूमने दीजिए, ठीक है? अगर आप एक जाओगे प्राइस तो हम ले लेंगे। भाईजान कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ ये कीचड़ है। हेलो, गुड गुड, हाउ आर यू? जो बड़ी वाली नदी है यहाँ पे बंद है, एंड जहाँ हम वहाँ गए थे ना यूसमर्ग के ऊपर, वहाँ पे भी सेम ही चीज थी। जो बड़ी वाली जगह थी वो एक्चुअली बंद थी, लेकिन हमें बताई नहीं गई। जी नहीं मेन जगह आगे वेट भी नहीं करेंगे। जी कोई बात नहीं भाई। सो यहाँ का भी सेम सीन है। हमें जैसे ऊपर कहा गया आपको नदी तक लेके जाएंगे, बेसिकली छोटी नदी है आगे, बस वहां तक हमें लेके जाएंगे एंड बोलेंगे ये लो भाई आ गया। ये देखो बच्चे आगे स्कूल के जा रहे हैं ना सब चल के, सो हम भी थोड़ा चल के ही जाएंगे। भाई अगर मुझे लेना होता मैं आगे से ले लेती, इतना चलती क्यों? अब थोड़ा हमें आराम से घूमने दीजिए ना। ऊपर दीदी जाना है कहाँ? जस्ट आपको मैंने कहा भाई आराम से घूमने दीजिए। थैंक यू भैया। अब मैं कैसे बोलूँ भाई, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं किसी से रूडली बात करूँ, लेकिन अब समझ ही नहीं रहे ना ये बात। मम्मी ने अपनी जगह ढूंढ ली है और मस्त में बैठ गए। नहीं भाई हर 5 मिनट में किसी ना किसी को ना बोलना पड़ रहा है। हर 5 मिनट में कैसे यहाँ पे एंजॉय करोगी? दिखाओ कैसे। ये सब कुछ देखा, हल्का हल्का। हाँ एकदम हल्का। यहाँ से नदी कितना दूर है? छोटी वाली जी फोन दे दीजिए। बाय द वे, आप जब कभी यहाँ भेल वगैरह लो स्टार्टिंग में पहले पूछ लीजिएगा कि ऑनलाइन लेते हैं या नहीं लेते हैं, बिकॉज इनका अभी QR कोड का थोड़ा सा कुछ तो मसला था। जाओ ना, मैं दूध पथरी देख के आओ, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट में सबको मना कर, हर 5 मिनट के इसको मना करना पड़ता है। तो अच्छे से enjoy वहाँ भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं। आपके भी लोग आते हैं ना आपको कोई भी मतलब से राइड वगैरह देने के लिए, सब लोग बोलते हैं चलो चलो जाके दूध पत्थर देखो, जबकि दूध पत्थर यही है एंड जो मेन आगे नदी है ना वो बंद है। बट तब भी आपको इस तरह से यहाँ पे आके पिच करके ओह क्या हम दूध पत्थर अब तक पहुंचे ही नहीं, आप एक्चुअली दूध पत्थर में ही हो। बट ये तरीका है इनका यहाँ पे अपनी हॉर्स राइड या ATV वगैरह बेचने का। तो भेल वगैरह खाए हैं हम। जो छोटी वाली नदी है जो फिलहाल खुली है, हम लोग वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा नजारों का मजा लेते हैं जब तक मम्मी भेल कंप्लीट कर रहे हैं। पीछे देखो, ये देखो भाई पीछे। और फिर मम्मी मुझे बोल रहे थे कि देखो इन लोगों के पास धंधा नहीं है, बेचारे, क्योंकि वो लोग वहाँ पे ना जो टैक्सी स्टैंड देखो आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये देखो ये टैक्सी स्टैंड है ना, बस वहाँ पे ये लोग आपको बातें ऐसी कर रहे होते कि धंधा नहीं है, ले लीजिए हमसे, ज्यादा टूरिस्ट नहीं है। टूरिस्ट सब नीचे उतर चुके होते जब तक उनके घोड़े वोड़े लेके या उनकी ATV लेके, पर बस आपको ऐसी सेल्स पर्सन वगैरह आपको मिल जाएंगे। यहाँ वो एक इमोशनल कार्ड खेलने वाला सीन यहाँ पे है। इनफैक्ट आपको याद होगा मैं आपको खानकाह मौला लेके गई थी, बोर्ड भी लगे हुए बड़े बड़े से, यहाँ पे वीडियो निकालना फोटो निकालना बिल्कुल मना है। बाहर जो गार्ड थे उन्होंने भी मुझसे कहा था कि थोड़ी थोड़ी वीडियो निकालना। थोड़ी थोड़ी क्या होती है? जब मैं अंदर भी गई बोर्ड लगे कि नहीं आप निकाल सकते हो, लेकिन जो मुजावर है वहाँ पे बैठे हुए थे, जहाँ पे लेडीज का जाने का सेक्शन है ना उसके ऊपर जाके बैठ गए थे। वो कहा यहाँ से मैं वीडियो वगैरह, नहीं आप वीडियो नहीं ले सकते। कहा फोटो आपको मैं निकाल के देता हूँ, लाओ दो। चलो ठीक है, अच्छे इंसान है, मुझे फोटो निकाल के दे रहे। गए अंदर एंड देन खुद ने मेरे फोन से वीडियोस वगैरह निकाले एंड उनके साथ में एक और चाचा थे, वो आए बोले इनको कुछ डोनेशन दे देना, आपको इतना हेल्प किया। भाई वहाँ विंडो से तो मैं खुद भी निकाल लेती। तो बेसिकली बस वही पैसे निकालने का एक तरीका आपसे। सो आई जस्ट होप कि ये ठीक है, ऐसा कुछ एकदम से मुझे फोर्सफुली भी नहीं बोला पैसे देने के लिए, लेकिन ये चीज है कि आप थोड़ा सा है ना यहाँ पे केयरफुल रहिएगा। फिलहाल तो माहौल इतना ज्यादा खराब है नहीं, लेकिन ये जो रिलीजियस साइट्स होती है ना, वहाँ पे कभी भी माहौल थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जैसा अजमेर शरीफ में हो चुका है। ने भी मुस्लिम्स ये वाला व्लॉग देख रहे होंगे, वो लोग थोड़ा सा रिलेट कर सकते होंगे। बेचारे जो गाँव वगैरह से आते हैं,
चलो हम जैसे तो मुंह के ऊपर मना गए थे, भाईजान वगैरह जब आए हुए थे ना यहाँ पे, भाईजान मतलब जो मेरे अपने सगे भाई है, जब वो यहाँ इंडिया आए हुए थे, उन्होंने कहा भी बाबा से तो हम खुद मांगने आते हैं, हम उनको क्या देंगे। तो दे वर लाइक ओ ये वाला क्या बोल दिया। बट बेचारे जो गाँव वगैरह से आते ना, हमने देखा है उनको वहाँ पे बिठा के, मैं अजमेर शरीफ की बात कर रही हूँ, यहाँ की नहीं, ठीक है, बस ये बात निकली तो मैं आपको बता रही हूँ। उनसे एक्चुअली लिटरली मेरे सामने पूछा गया कि कुछ 5,000 रुपये उनसे मांगे, तो लाइक इतने तो नहीं है हमारे पास, हमें वापस भी तो जाना है, हमारे पास कम ही पैसे। नहीं आप ख्वाजा के दरबार में आए हो, आपको पैसे देने ही है, ये वो। देन बेचारे ने कुछ बताया उसको, देखो मेरे पास, उसके पास से पैसे निकाले, बस 2,000 रुपये ये, मुझे वापस भी जाना है, ट्रेन की टिकट है वापसी के लिए, खाना पीना बच्चे फैमिली साथ में है, तो ठीक है 500 आप रख लो, 1,500 दे दो। इमेजिन भाई क्या है ये, आप समझ रहे हो, इन सब चीजों का है ना इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड जो खानका है मौला के ऊपर भी हुआ, ठीक है उन्होंने डोनेशन के नाम पे ही मांगा है, ऐसा कुछ मुझे फोर्सफुली उन्होंने नहीं बोला, बट ये सब कुछ जो थोड़ा सा बोलता है, स्टार्टिंग हमेशा से ऐसी होती है लाइट वाली, एंड उसके बाद जाके तो फुल फ्लेज जैसे हेवी जाते हैं। सो आई जस्ट होप कि ये वाला हाल यहाँ का ना बन जाए। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ, आपको जब कभी यहाँ पे आना हो ना, यशमार्ग और दूध पत्री दोनों जगह 1 से 1.5 घंटे की बस राइड है, यानी जितना हम मुंबई से लोनावला जाते हैं ना, उससे भी कम की राइड है, 40 या 50 किलोमीटर की है, एंड रास्ते बहुत ज्यादा अच्छे है। तो आप यहाँ पे स्कूटी लीजिए, 500, 600 या 700, इन 2 जगहों को आप इजिली स्कूटी से कवर कर सकते हो। पहलगाम बस एक ऐसी जगह है, आप थोड़ा सा ज्यादा लंबा रास्ता है, तकरीबन 90 किलोमीटर है, वो भी अगर आप बाइक के ऊपर कवर कर सकते हो, अगर आपको आदत है मुंबई से लोनावला बाय रोड जाने की ऑन बाइक, देन आप वो भी यहाँ पे इजीली कर लोगे। बट अगर आप फैमिली के साथ में हो, देन जिनसे मैंने कैब ली है उन्होंने मुझे चार्ज किया है बस 2,000 रुपए, इंक्लूडिंग टोल एंड एवरीथिंग, काफी ज्यादा बेटर है। उस टोल इनका 50 का 2 मरतबा कट गया था, ये काफी ज्यादा एक रीजनेबल सा प्राइस है। बिलाल भाई इनका नाम है, ये साथ में ड्राइवर है वो नहीं, वो बिलाल भाई के सब लोग काम करते हैं, तो जो बिलाल भाई है मैं उनके आपको नंबर दे दूंगी, वो अलग अलग ड्राइवर्स को ऐसे भेजते रहते हैं। बस पहलगाम के लिए आप श्रीनगर से टैक्सी लीजिए, बाकी इन सब जगहों के लिए आपको टैक्सी की कोई हाजत नहीं है। मेरे साथ में मॉम है, बस मैंने इसीलिए ली है। ऑल्सो लोकल ऑटो रिक्शा लेना यहाँ पे आप अवॉइड कीजिए। मैंने पता नहीं था कि यहाँ पे रैपिडो वगैरह चलती है, तो मुझसे कुछ चार्ज कर रहे थे, कितना यहाँ से यहाँ जाने के लिए 150, यहाँ से वहाँ 250, एक जगह के लिए कुछ 350-400 रुपए मुझसे चार्ज किए गए। देन मैंने देखा ऑनलाइन आला कैब्स वगैरह थी, बट जब मैंने उसको बुक किया तो आई ही नहीं, मतलब वही सर्चिंग होम स्टे वाले थे वो आए हुए थे, देवर लाइक कहाँ जाना है क्या, भाई वो बुकिंग नहीं हो रही, तो रैपिडो से बुक करा, क्या रैपिडो चलती है आप। बट देखो ये सब इन्फॉर्मेशन है ना, मैं चाहती हूँ कि जो गलतियां मैंने की है वो आप मत कीजिएगा। एंड रैपिडो का सीन ये, अब सपोज मुझे खयाम चौक से मुझे वापस अपना पतशाही बाग तक आना था, तो मैंने ऑटो कुछ 175 रुपीज दिए, क्योंकि हम 2 लोग हैं। लेकिन अगर मैं वही सिंगल राइड करके आती ना बाइक टैक्सी के ऊपर, मुझसे कुछ 37, 40, 50 रुपीज बस इतने ही चार्ज किए जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे मुझे सबका प्राइजेस एक साथ दिखा देता है ना, तो आपको मैं एक अंदाजा मैं आपको बता रही हूँ कितना होता है। आई एम ग्लैड इतने टाइम में कोई भी यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि अब तक है ना मैंने जितने लोगों को मैंने मना किया है, काफी लोगों को तो मैंने कैमरा में मना किया है, एंड काफी को मैंने ऑफ कैमरा मना किया है। लिटरली मुझे थोड़ा सा डांटना भी पड़ा है, जो कि मुझे एक्चुअली अच्छा नहीं लगता है। अंडरस्टैंड कि उनका भी बिजनेस है, बट अगर हर 5 मिनट में अगर आप टूरिस्ट को बैठने ही नहीं दोगे, अगर आप उनको फोर्स करोगे सब लोग वहीं पे जाए, तो मतलब भाई हम अगर यहाँ एंजॉय करें, देखो आप यहाँ पे बच्चे देखो, आप सब स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, कुछ फैमिलीज आई हुए लोकल, मेरे एज ग्रुप के थोड़े से हो, अपनी बाइक लेके यहाँ पे आओ, मुश्किल से आपको यहाँ पे 200 रुपए का पेट्रोल नहीं जाएगा, एंड पेट्रोल पंप सब जगह आपको मिल जाएंगे। सो बस ये सब इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ में मुझे शेयर करनी थी। हाँ, रैपिडो वाले से जब कभी आप बुकिंग कर लोगे ना, तो बिकॉज यहाँ पे अपना मुंबई वाला या किसी भी और स्टेट का सिम कार्ड नहीं चलता है, प्रिज्यूमेबली आपका शायद रैपिडो मुंबई आपकी जो भी सिटी या स्टेट है वही का होगा, तो आपका वही वाला नंबर रजिस्टर्ड होगा। तो आप जो रैपिडो वाले को डायरेक्टली कॉल करना होगा, तो आप किस तरह से करोगे, आप स्ट्रेट अवे अपना जो नंबर है ना, इसे आप कॉल पे क्लिक करोगे। टेक्स्ट यहाँ बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, आपको कॉल ही करना होगा। सो जब आपने बुकिंग की है, सपोजिंगली वो हिल नहीं रही गाड़ी, अब भी आपसे बात करनी है, बहुत मतलब लोग पहुंच जाते हैं, देन कॉल करते हैं आपको, कॉल वो जो मुंबई वाला नंबर है मेरा, उसके ऊपर बार बार कॉल जा रही है। सो उसके लिए आप क्या कर सकते, जैसे आपकी बुकिंग हो जाए, अपना जो रजिस्टर्ड नंबर है जिसे आप कॉल पे जाएंगे ना, तो आपसे कहा जाएगा प्लीज एंटर योर रजिस्टर्ड नंबर, तो अपना आप वो नंबर डायल कीजिए, आगे हैश लगाइएगा, अपना ड्राइवर को कॉल मिल जाएगी आपके नए वाले नंबर से। तो ये वाली चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगने वाली। आई नो अभी आप बोलोगे तो वो छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। जब आप यहाँ पे खड़े हो गए एंड जब आपकी गाड़ी आसपास कहीं होगी ट्रैफिक वगैरह के अंदर, आप समझ नहीं पा रहे होगे ना कि आपको बात कैसे करनी है ड्राइवर से, एंड वो टेक्स्ट वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं। सो हाँ, ये वाली चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। यहाँ भाई बच्चे बड़े फ्रेंडली है, एंड आई एम ग्लैड टू सी, काफी कॉन्फिडेंट भी है। मतलब मैंने देखा लड़कों को बहुत ज्यादा शर्माते हुए बात करने से, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑपोजिट जेंडर में भी, बट लड़कियां बिल्कुल बिंदास तरीके से आके बात करती है, वेयर आर यू फ्रॉम, मजा आता है देख के उनको। ये देखो यार, क्या एक गंदा सा डायपर किसने डाला हुआ है अपने बच्चे का, व्हाट इज दिस। अगर बच्चा आपका है तो उसकी पॉटी भी आप ही की है, एक साथ में एक पॉलिथीन बैग रखिए, उसमें लेके जाइए साथ में। वो पार्किंग लॉट है, वहां से यहाँ तक हम चलते चलते आए हैं, फुल आपको यहाँ से दिख रहा है बढ़िया सा व्यू।
बस जहाँ तक चला जाता है। आज हम अभी 2-3 फोटो ले लेते हैं बात तो वापस आने में दिक्कत हो जाएगी। इनको वापस आने में दिक्कत हो जाएगी। हाँ ये बात है। सांस थोड़ा है ना टांगों में। हाँ नहीं बेटर है। उनके साथ में एक और एज है आंटी, तो यही बात बोल रहे थे कि वहां तक चले तो जाएंगे, नीचे होता है क्या नहीं, ऊपर आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कौन है भाई यहाँ पे तालियां बजाता हुआ? किसी को तो कोई तो भी बुला रहा है। क्या ही ठंडी हवा है। आगे से भी मेरा ख्याल है रास्ता तो होना चाहिए कुछ ना कुछ जाने का, कुछ शॉर्टकट ऐसा हो तो भाई मजा ही आ जाए। ये बादल देखो ऊपर यार, मैं अब तक नोटिस ही नहीं कर रही थी। क्या ही बढ़िया से बादल है। भाई एक इम्पोर्टेंट चीज मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आपको दोबारा से टैक्सी स्टैंड के पास ही आना होगा। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि मैं दोबारा से यहाँ तक क्यों आई हूँ? अंकल को हमको 10 रुपए देने थे, मैं 200 की नोट थी। अंकल मेरे को 500 की नोट वापस लौटा आए थे। वॉशरूम यूज करने के लिए अंकल आप मुझे पैसे दे रहे हो। सोचो मैं यहाँ दूध पत्ते जाके कमाई करके चली जाती। 1 मिनट, मैं इतना घूम के ऊपर चढ़ के ऐसे आके फिर मैं वॉशरूम क्यों गई? यहाँ पे साइड से भी ऐसा रास्ता तो था जाने का। What is wrong with me? बट कोई बात नहीं, मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ आप लोगों के बिहाफ पे, ताकि आप लोगों को यहाँ के मिस्टेक ना करनी पड़े। समझ रहे हो कितना ख्याल रखती हूँ मैं आप लोगों का। एंड आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। बाय द वे, बस अभी दूध पत्ते से ही हमारा ऑलमोस्ट कश्मीर का ट्रिप जो है वो खत्म होता है। वैसे प्लान तो है कल दोबारा से हरीसा खाने जाने का मॉर्निंग के अंदर, या शायद आज रात भी चले जाए, पता नहीं। मम्मी को बड़ा मतलब ऐसा पसंद आया है, वापस से जाएंगे। सो शायद वापस से मैं जाऊँ, एंड उसके बाद तो फिर सीधा एयरपोर्ट ही हमको जाना है। तो कल सुबह वैसे कुछ खास करने का ऐसे प्लान है तो नहीं, बट ऐसे कुछ होगा तो आपको मैं दिखाऊंगी। वो है ना, बस इन्हीं वादियों के साथ इस कश्मीरी सीरीज को मैं खत्म करती हूँ। नहीं थोड़ा हमने पॉपकॉर्न वगैरह सब कुछ लेके आए हैं, थोड़ा सा बैठते हैं। खांसी नहीं जा रही भाई मेरी। गुड्डी के बाल लूं क्या? थोड़ा जान दो। चलो भाई गुड्डी के बाल खाएंगे, गुड्डी के बाल। वैसे मेरे को डॉक्टर ने अभी जस्ट प्रिस्क्राइब किया था कि थोड़ा सा संभल के खाना पीना है। मैं मस्त में स्प्राइट भी पी चुकी हूँ ऑन टॉप ऑफ इट। अब ये सब भी खाने वाली जो कि कम्प्लीटली शुगरी आइटम्स होती है। लेकिन आप ये देख रहे हो, मतलब ये देखो, एंड इसके पीछे आप ये देखो, मतलब आप बस बच्ची की भावनाओं को समझो यार। ऐसे जब से मम्मी थोड़े से भी अलग हुआ है, मैं पागलपन दोबारा से शुरू हो गया है। ओके आई नीड टू कंट्रोल माय इमोशंस। ऐसी बातें करोगी तो मेरे को जायदाद से बेदखल कर देंगे। वैसे भी मैं बेटी हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। मजाक। ये क्या आ गया बीच में? क्या मैं छलांग लगा पाऊंगी या मैं गटर में गिर जाऊंगी? आई मीन गटर तो नहीं है ये, बट चलो बनते हैं खतरों के खिलाड़ी, आई मीन खिलाड़न। ये साइड से जाती हूँ, ज्यादा तूफानी नहीं करना, जाने से पहले गिर जाओगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ये लो साइड से एक और जगह मिल गई मेरे को। ये लो, वाओ, आई एम सच एन एडवेंचरस पर्सन। याद है ना यहाँ पे भालू भैंस को उठा के लेके जाते हैं। हद है भाई, हद है। अभी जाते हैं मस्त में अपनी पिकनिक शिकनिक करते हैं। बस इस कश्मीरी सीरीज को यहीं पे खत्म करते हैं। हेलो बाज, बाय बाय बोलते जाओ बेटा। इग्नोर कर दिया बाज ने मुझे। बाज था कि कौवा था? अबे कौवा था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली किसी ऐसी ही एक बहुत ही सुंदर सी सीरीज में। बाय द वे, मैं ना आप लोगों को बहुत ही जल्द एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। इस सीरीज के एंड तक आई होप कि वो वाला व्लॉग भी एडिट हो चुका होगा। अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप लोग को इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज के अंदर मिली जाएगी अपडेट्स। याद से मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया सी न्यूज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, जिसके लिए मैं खुद भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फ्रेंड से एक्चुअली शूट नहीं करना चाहती थी, बस सबके सब पर्दा कहते हैं। बट ये कम से कम आई गेस 25-30 लोग तो होंगे, एंड इन सब के पास ना बड़ी बड़ी डेग है, सिलेंडर है, गैस है, खाने पीने का इतना सारा सामान है। आई गेस ये लोग सब है ना यहाँ पे बैठ के मस्त में पकाने वाले हैं। मतलब क्या ही मजा आता होगा भाई यहाँ पे इस तरह से बनाना, सबका साथ में लेके आना। नेक्स्ट टाइम जब कभी आओगे ना तो कुछ अपने ऐसे कश्मीरी दोस्त वगैरह से मैं बना लूंगी, ताकि यहाँ पे जब मैं आऊँ तो मेरे को अपने घर से अंडे वंडे दे देवे, ताकि यहाँ आके मस्त हम कुकिंग करे, बारबेक्यू वगैरह बनाएंगे और फिर खाएंगे। तो भाई कोई भी कश्मीरी बहनें देख रही है स्पेशली तो मेरे को DM करना है इंस्टाग्राम पे। मैं वैसे अपना व्लॉग वगैरह सब खत्म कर ही चुकी थी, बट मेरे को ये बड़ा ऐसे यूनिक सा लगा, सोचा मैं आपको दिखा दूं। मैंने चिप्स वहाँ बैठ के खाए थे, कचरा साथ में लाई हूँ, डब्बा यहीं पे है,
एंड ये देखो आसपास क्या सेंस बनती है भाई इस बात की। मैं ऐसे कुछ बताई करने के ऐसी आदी हूँ नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है ना कचरा खा लिया, अब थोड़ी शर्म आती है हाथ में उठाने में। तो देख लो भाई, मुझे तो कोई शर्म नहीं आती। ये लो आके कचरे को कचरे के अंदर डाला। उनकी गाड़ी का किसी और ने गाड़ी आपने लगा दिया है, वो बंदा मिल नहीं रहा है, तो कब से मैं गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। है कोने में, आ जाओ आप। 10 से 10:30 11 के बीच में हम यहाँ पे पहुंचे होंगे। अभी बज रहे हैं 1:30। यानी अगर आप घोड़े के ऊपर नहीं भी जाओगे ना, तब भी आप यहाँ पे अपना 2-3 घंटा बड़े आराम से बिता सकते हो। आई वुड रिकमेंड, अगर आपके आइटिनरी के अंदर यूसमर्ग और दूध पथरी दोनों है ना, ऐसे बोलते हैं कि आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, आई वुड रिकमेंड अगर आपने गाड़ी रेंट पे ली है, चाहे आपको कितना भी मना क्यों ना कर ले, क्योंकि ना आप तो फुल डे का ही पैसे देने वाले हो, बेटर है आप उनको बोलिए हमें दोनों की दोनों जगह आप दिखाओ, क्योंकि वो एक ही दिन के अंदर आप दोनों जगह बहुत इजीली कवर कर सकते हो। एंड हाँ, कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमको तो मतलब बहुत ही आराम से घूमना है। ट्रस्ट में हम भी आराम से ही घूम रहे हैं, तब भी वक्त यहाँ पे बहुत ही स्लो कटेगा, क्योंकि आपका ध्यान मोबाइल फोन में नहीं होगा, आपका ध्यान पहाड़ों में होगा। हर आधा घंटा आपको एहसास होगा कि हाँ भी वक्त बीत रहा है। था टच हो जाती है अभी। हाँ भाई वही चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे घोड़ों को है ना उनके काम आते हैं तब तक ठीक है, बाकी इनको फिर छोड़ देते हैं ये लोग। एंड वही बेचारे भूखे भूखे से घूम रहे होते हैं। आई नो यहाँ का टूरिज्म बहुत ज्यादा घोड़ों के ऊपर फिलहाल तो डिपेंडेंट है, बट कुछ ना कुछ तो करना चाहिए कि भाई ATV राइड चला दो, या जैसे जो यूनियन वाली उधर कैब्स चलती है कि भाई लोकल्स को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। लेकिन ये घोड़ों वाला सीन थोड़ा सा बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि आई नो मैं खुद भी एक मरतबा बैठी घोड़े के ऊपर, ऑनेस्टली उसके बाद से मुझे ऐसा कुछ मन ही नहीं हो रहा बैठने का। आई नो जो भी घोड़े वाले ये वाली वीडियो देख रहे होंगे शायद उन्हें थोड़ा सा बुरा तो लग रहा होगा कि ना हमारी रोजी रोटी है, लेकिन भाई ये भी तो ऐसी धूप के अंदर इन बेचारों को किसी को बिठा के वो भी ले लेके इनको चलना पड़ता है। नहीं चल रहे तो उनको फिर पीछे मारते भी है। फिर जोर से धूप निकलेगी तो बारिश होगी। शाम को यहाँ बारिश होती है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. ये देखो कैसे भाई, कहाँ से ले लिया? ये पहलगाम जा रहे थे ना, वहीं से ले लिया। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इसमें कुछ मिला होता है, ये सब फूल उनका है, साफरान इसमें सब कुछ होगा इसमें। कुछ भी ऐसे मिलावट नहीं है इनके पास। यहाँ पे ये 800 रुपए में मुझे 2 दे रहे हैं। कश्मीर ड्राई फ्रूट्स, ऐसे इनका बोर्ड थोड़ा टूट गया है। न्यू एयरपोर्ट में हो उधर, अच्छा। प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा। हाँ हाँ, कोरियर करेंगे, हम कोरियर भी करेंगे। अच्छा आपका कार्ड मुझे बता दीजिए, आपको इनका कार्ड भी बता दूं। आपको भी कुछ ऐसे मंगवाना है तो आप इनसे मंगवा सकते हो। मैंने 800 रुपए में लिया है 2, यानी एक है पिसा हुआ जो इंस्टेंट मिक्स वाला इनका होता है, इंस्टेंट कॉफी होती है, एंड एक है वो खड़ा वाला जिसमें दालचीनी रोज पेटल सब कुछ है। सो दोनों ही मैंने ले लिया, दोनों ही ट्राई करते हैं। एंड वैसे इनकी होम डिलीवरी भी होती है, मतलब ये मुंबई वगैरह के अंदर भी डिलीवर कर देंगे। कुछ 50 रुपीज होता है पर kg। एंड उसी के बिल्कुल सामने अल बुराक के जो भी ओनर थे या जो भी थे वो सामने साथ में थे। आई वाज लाइक अच्छी कॉफी कहाँ मिलेगी? ही वाज लाइक हमारे यहाँ पे ही मिल जाएगी कॉफी, तो हम यहीं पे आ गए। ये लोग कावा आ गया, कावा भी इनका काफी बढ़िया है। एंड ये कॉफी देखो क्या ही बढ़िया सीना दी हुई है। आपको यहाँ पे कावा मिल जाएगा 100 रुपए का, एंड आपको यहाँ कॉफी मिल जाएगी 80 रुपीज की। कितनी डिश होती है? कम से कम भी लगभग इसमें 4 टाइप की होती है। 7 भी होती है, जो कोई कम करेगा, कोई 21 करता है, कोई 36 करता है, 3-4 टाइप की शादियों में। हाँ जी, हाँ जी। एंड क्या नोट का आप क्या बता रहे थे? लड़की वापस जाती है ना, हाँ दूल्हा मतलब आता है, शादी होगी जैसे, हाँ हाँ, वो चलेगी मतलब अपने ससुराल चलेगी, फिर 7 दिन के बाद वापस घर आएगी ना, हाँ। तो उससे ज्यादा बड़ी दावत होगी। शादी से भी हाँ बड़ी जी। दावत होगी उस पे ज्यादा खर्चा होगा। है? हाँ क्यों जी। ऐसे? उसमें पैसों के मतलब 500 के नोट रखे जाएंगे, जो भी साथ में आया होगा उसके छोड़ने के लिए वापस ना, उसको कहाँ रखे जाएंगे? दुल्हन को वापस छोड़ने आएगा ना जब, हाँ मतलब अपने मायके के वो आएंगे छोड़ने। हाँ हाँ। उस टाइम पे जो दावत होगी वो सबसे महंगी दावत होती है। अरे बाप रे, बहुत पैसा खर्च होता है यहाँ पे शादियों में। 70-80 लाख तो मतलब नॉर्मल है यहाँ पे। 70-80 लाख का गोल्ड देते हैं। तो जब वो गोल्ड का मतलब ऐसे खत्म हो जाएगा तब आपकी लड़की को फिर कोई खुश नहीं रखेगा, वही वाली बात हो गई ना। तो उसका पल्लड़ा भारी रहेगा ना, वो बोलेगा मैं इतना कुछ लेके आई, तू कौन है बे? लड़की कोई घर जमाई फिर बना ले कि भाई तो ही यहाँ आ जा। यहाँ से लड़के वाले भी अमीर होते हैं ना, ये चीज भी है ना। तो अमीर है तो क्या हो गया, पैसा तो दोनों के पास ही है। वो चीज है। मैं तो फिर लड़की ही क्यों जा रही है घर छोड़ के? रीजन मुझे बताओ। मतलब उसको कल को कोई उस टाइम वो ना बोले कि तूने कुछ नहीं लाया अपने घर से। हाँ तो नहीं लाया कि गाड़ी भी देते हैं, मतलब क्या तुम रईस नहीं थे कि तुम लड़की को संभाल सको? तुम्हारे पास तो पैसा ऊपर वाले ने दिया है। सही में ऐसे घर के लड़कियों को देना ही नहीं चाहिए जो दहेज मांगते हो। नहीं भी मांगेगा ना, ये देंगे क्योंकि वो जब देखेंगे आगे वाली पार्टी बारी है, हाँ। तो वो भी बोलते नहीं हम भी कुछ देंगे ऐसा, ताकि हमारी बेटी की इज्जत रहे वहाँ, कल को इसको वहाँ सुनने को ना मिले ये है वो है। अगर आपको लगता है कि लोग रईस है लेकिन इस टाइप के है जो सामने सुना सके, उनके घर तो भाई आपको बेटी देनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। पता नहीं लोगों का दिमाग कैसे चलता है।
यहाँ आपने दहेज लिया? नहीं बिल्कुल नहीं, पक्का? बिल्कुल मैंने कोई दहेज नहीं लिया। 70 लाख नहीं लिया आपने? नहीं बिल्कुल। भाई इनकी तो ऐसे बड़ी फिल्मी सी शादी हुई है। हम पूरे जर्नी में इनकी वैसी कहानी वगैरह सुनते आ रहे थे। लोकल बस है। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? क्या डिस्टेंस होगा, 10, 12, 15 किलोमीटर। अच्छा। नगर तक जाएगी ये। एक मरतबा है ना, मेरे को ऐसी लोकल बस के अंदर भी बैठना है। यहाँ ऐसा कोई ऐप है देखने के लिए कि कौन सी बस कौन से टाइम पे आती है, ऐसा कुछ है? अभी जैसे स्मार्ट सिटी की जो बसें निकली है ना, वो हाँ। उसका तो होगा कुछ ऑनलाइन होगा टाइम। बड़गाम में कौन रहता सारे है? पंडित कर रहते हैं। अच्छा, पंडित रहते हैं यहाँ पे। काफी सारे अच्छा रहते अच्छा, कश्मीरी पंडित जिन्हें हाँ, कहते हैं यहीं पे रहते हैं। ये वाली बस पूरा था, मैं ये हाँ। वाली स्मार्ट सिटी फीमेल से ना, उनको टिकट फ्री था इसका। अच्छा, पता नहीं अभी वो स्कीम चल रही है, बंद हो गई है। बहुत सारी अच्छी जगह मिलेगी आपको बारामूला में भी, कश्मीर में आप कहीं भी चले जाओ, मैं आपको हर जगह अच्छी मिलेगी। मतलब है क्या बारामुल्ला में? वैसे सिटी है? वैली है, सिर्फ वैलीज है। और ये कितना दूर है यहाँ से बारामुल्ला? 100 किलोमीटर। अब जितना पहलगाम है उतना ही है। हाँ जी। थोड़ा एसी चालू कर दो ना भाई, ऐसी सिटी में ऐसी गर्मी चालू हो गई है। हाँ, सिटी में तो रहेगी गर्मी। ओ ये देखो कैमरे में। ना जूम है इसका जबरदस्त। हाँ, आईफोन है। नहीं ये सैमसंग है। हाँ, सैमसंग तो S25 अल्ट्रा। हाँ, क्या बढ़िया है फुटेज। सैमसंग के कैमरे बहुत जबरदस्त होते हैं। सोनमर्ग में ना? हाँ, तो कोई सेंस ही नहीं था जाने का नहीं, सोनमर्ग। गुलमर्ग में भी अभी मुझे कुछ भी नहीं मिलता। गुलमर्ग में तो खास क्या है, अब खाली फेमस हो गया ना लोगों के बीच में, तो उनको पता ही नहीं कश्मीर में जाना कहाँ है, तो बस वहीं पे चले जाते हैं। बाय द वे अभी भाई मुझे बता रहे थे बारामुल्ला है जो आप सामने देख रहे हो ना, हाँ जी। ये देखो वहाँ पे भी वैलीज वगैरह बहुत है। यहाँ से 100 किलोमीटर है, जैसे पहलगाम है वैसे ही बारामुल्ला भी है। तो आप थोड़ा सा वहाँ पे क्या क्या जगह है जाने घूमने के, ऐसा कुछ है? गुलमर्ग में नहीं बारामुल्ला में। बारामूला में काफी सारी जगह घूमने जैसे के कि? लिए। वहाँ से एक तो बॉर्डर एरिया भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए, मतलब बीच में जी। हम तो हमारी साइड से बोलते हैं उसको कृष्णगंगा, और वो बोलते हैं नीलम। अच्छा, बहुत अच्छा वहाँ पे वो वैली है। अच्छा। हाँ जी, गुरेज वैली अगर आप जाओगे ना, वो तो सबसे बेटर है। गुरेज वैली ना? हाँ, बहुत सुना मैंने उसके बारे में। गुरेज वैली सबसे, अगर कभी नेक्स्ट टाइम आओगे ना आप जी, गुरेज जी। का ट्रिप करना, आप वो तो मतलब आपका इंशाल्लाह। पैसा वसूल ट्रिप होगा आपका। अच्छा, गुरेज वैली से में सही। माफ करो, इन्होंने अच्छा खासा बिजनेस बनाया, हट्टे कट्टे। ये ना मेरे से ज्यादा वजन होगा इसको। मेरा 51 ही है, कपड़े वपड़े लेके। कश्मीरी लोगों का दिल नरम होता है, ये पैसे दे देते हैं कश्मीरी लोग। हाँ। कितने डाउन है ये घर, देखो 4 मंजिल घर है। ओके। ये पूरे डूब गए थे, ये पूरा डूब अच्छा। गया था। देखो कितना डाउन है, देख रहे हो आप? हाँ, देखो अच्छा कितना अच्छा, down है। हाँ तब पानी ऊपर तक आ गया था। पूरा 4th फ्लोर 5th फ्लोर तक पानी था, ये देखो कितना डाउन है। हाँ पूरा डूब गया हुआ था राजबाग जवाहर नगर। भाई वही बताए 2014 के अंदर आया था ना हाँ जो जी, फ्लड, उसके अंदर ये जो घर थे ना, ये राजबाग का वैसे इलाका है, कम्प्लीटली डूब गया था। मतलब 4 माले की यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी है, बिल्डिंग के वैसे घर है इनके, वो फुल ऑन डूब गए थे। बेसिकली यहाँ का जो पानी था वो यहाँ पे डाइवर्ट हो गया था। अभी मुझे कश्मीर का इन्होंने बहुत कुछ बताया, मिलिटेंट से लेके किस तरह की यहाँ की पॉलिटिक्स होती है, सब कुछ। लोग जितने भी सख्त है ना, वो किस तरह से सख्त है, एंड अगर वेलकमिंग है तो क्यों इतने वेलकमिंग है। थोड़ा सा अगर आप यहाँ का हिस्ट्री, यहाँ की पॉलिटिक्स अगर आप पढ़ोगे, भाई काफी मतलब लोकल्स ने भी जिस तरह से अंदर पार्टिसिपेट किया है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। सो अच्छा है, बढ़िया। वैसे सब कुछ तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ऑन कैमरा, वरना भाई भी थोड़े से वो हो जाते कैमरे के ऊपर बोलने के लिए। अच्छा लगा, मतलब देखो हर चीजें ना व्लॉग के लिए नहीं होती, कुछ चीजें अपनी खुद की सीखने के लिए भी होती है। सो ये जो ट्रिप थी 1.5-2 घंटे की, से मैंने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच भाई। ये देखो अभी है ना सरदार जी थे, वो आके हमसे पूछ के गए, बिकॉज हम कैब का आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं पहले भी आप लोग को देखी कि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, अगर कैब कुछ नहीं है तो क्या मैं मतलब मंगवा दूं, बुला दूं, कुछ ऐसे कर। आई वाज लाइक नहीं थैंक यू सो मच सर। सो मतलब भाई बहुत हेल्पफुल है भाई यहाँ के लोग। अब मेरा कैब वाला कहा है पता नहीं भाई, पहले मुझसे कहा 11:45 बजे, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा 12:30 बजे तक आप आ जाना। 12:30 बजे उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, एंड फिर 12:30 बजे हम खुद बाहर आके खड़े हो गए कि उनको वेट नहीं करना पड़े। फिर कहा मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, बस 10 मिनट और दो। फिर कहा 10 मिनट और दो। फिर कहा 10 मिनट, 1 बज गए। अभी 1 बजे मैंने कॉल किया, कहा आप मुझे पहले बोले होते ना तो मैं और थोड़ा जल्दी निकल जाता। ये क्या बात हुई, लो और 10 मिनट में आता हूँ। तो चलो वेट ही कर रहे हम भाई। एक चीज तो है, नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी प्राइवेट कैब्स तो मैं बुक नहीं करने वाली हूँ, रैपिडो ही ठीक है। तो यूजुअली हम लोग एयरपोर्ट के ऊपर ऐसे ही पहुंच जाते हैं ना, यहाँ पे पहले एक्सरे होता है आपकी सब बैग्स वगैरह का, उसके बाद आपको अंदर जाने देते हैं। तो मुझे पता नहीं ये इनका सिक्योरिटी चेक था क्या था, मुझसे भाई लैपटॉप, माइक, कैमरा सब कुछ मुझसे निकलवाया इन लोगों ने। वैसे ऑलमोस्ट 2:30 बज गए हैं एंड 4 बजे की मेरी फ्लाइट है। बोर्डिंग गेट बंद होने वाला है 3:05 पे, तो मैं बस अभी आधा घंटा है अपना चेक इन करवाने का।
और ना एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से फ्लाइट उड़े, बिकॉज वेदर इतना ज़्यादा ख़राब है कि एक फ्लाइट ऑलरेडी कैंसिल हो गई है, एक और फ्लाइट अभी ये वाली भी कैंसिल हो सकती है। इनफैक्ट दिल्ली वाली को तो वापस दिल्ली भेज दिया गया है। भाई बाजू वाली सीट खाली है। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं। I hear you talking at work. Welcome you to Mumbai Terminal 2.